CAPF AC 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। इन मीन टाइम 2019 का रिजल्ट आया। जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट्स थे वो सेलेक्ट हुए। जस्ट मैं ये मार्क्स इस वजह से दिखा रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ हो सकता है। अब ये आपको लगेगा कि मेरा नहीं तो किसी और का सिलेक्शन तो होगा ही, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का तो सिलेक्शन होना ही है। लेकिन आप अपने लिए हो, योर सिलेक्शन मैटर्स मोस्ट। ये मैं मार्क्स आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इस वजह से कि प्रैक्टिस मैटर्स। आपका कोई भी पार्ट हो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पर्सनालिटी टेस्ट हो, एवरीवेयर प्रैक्टिस मैटर्स। दैट इज द रीजन यू मस्ट अपियर इन मॉक इंटरव्यू। आपको जहां मौका मिले, कुछ पैसे लगाना पड़ता है तो आप उसको लगाएं। जब यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो यस, फ्री ऑफ कॉस्ट लें। एक कैंडिडेट का मैं आपको मार्क्स दिखा रहा हूं, जस्ट ये इस वजह से कि इनका भी रिसेंटली सिलेक्शन हो गया। 2019 वाले रिजर्व लिस्ट में थे। अब इनके मार्क्स देखो। 20 यदि आप 18 में देखो तो 2018 में इनका 266 था। तो 2018 में एक्चुअल में यदि रिजर्व लिस्ट का देखो तो 280 के आसपास, करीब 280 या समथिंग जो भी था, तो 280 के करीब वहां कट ऑफ था। तो मीन्स 14 मार्क्स के ये दूरी पे थे। लेकिन इसमें देखो इनका मार्क्स, पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स है। इसमें देखो पेपर 1 में इन्होंने बहुत ज्यादा जंप किया है। पेपर 2 में 87, नोट बैड, 2018 के स्टैंडर्ड के अनुसार नोट बैड। लेकिन फिर भी इसमें भी इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। अब इसमें से देखो, इनके पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स मात्र 80 हैं और इसमें देखो 75। तो जो कैंडिडेट 2018 में अपियर हुआ तो उसके पास तो मोर एक्सपीरियंस होने चाहिए और 2019 में ज्यादा आना चाहिए। और ये 75, मैं किसी भी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्शन ना सिलेक्शन, बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो अचानक बहुत टैलेंटेड हो गए और जो ना सिलेक्टेड हुए वो बहुत खराब स्थिति। नहीं, मैं इस चीज को हमेशा मानता हूं कि यदि आपने रियली हार्डवर्क पुट किया है, अपना एफर्ट लगाया है, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ऑब्वियसली ये कैंडिडेट पहले ही सिलेक्टेड है दूसरी जगह, लेकिन यस, ये गेस्टेड ऑफिसर इनका ड्रीम था और वो ड्रीम फाइनली फुलफिल हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कैंडिडेट, सपोज ये 80 भी खराब है। मैं हमेशा हर कैंडिडेट को बोलता हूँ, जिसको भी मैं आइदर गाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या गाइड नहीं कर रहा हूँ इन ओपन में, वीडियो में भी मैं बोलता हूँ कि यदि आपका इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में, पीटी में आपके 90 से कम है तो रियली आपका मार्क्स अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं कि इससे कम मार्क्स पे पर्सनालिटी टेस्ट में भी सेलेक्ट हुए हैं। आप ऑलरेडी आप देख चुके हो कि जिनका 60, 65, 68, 69 मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट में, वो भी सेलेक्ट हुए। दैट डजंट मैटर। वंस आप कंफर्टेबली सेलेक्ट हो जाते हो ना, फिर शायद वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बॉर्डर पे होते हो तो ये फर्क पड़ता है। यहाँ क्लियरली, नो डाउट, यहाँ भी इन्होंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियरिटी और बहुत सारी चीजें ये यहाँ इन्होंने कम करी थी। और यहाँ इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की, रेगुलर रूप से टेस्ट लिखा और फीडबैक वगैरह लिया। ये चूंकि मैं उनको गाइड किया हूं तो मैं जानता हूं। मैं ये तो, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया, यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ आया तो इन्हें एक तो कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो ठीक है, मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुका हूँ तो इट्स ओके, हो जाएगा। और लास्ट ईयर से कम बेटर ही लाऊंगा। कि 80 लास्ट टाइम आया है तो इन्हें ये था कि वर्स्ट केस में 90 तो इस बार आएगा ही। जस्ट सोचो कि इनका 80 भी, सिंपल 80 भी आया हुआ होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता कि जो 1.5 ईयर वेट करना पड़ा, या कह सकते हो कि मोर देन ये 2 इयर्स कह सकते हो ना, 2+2 ईयर्स। तो 2 इयर्स इनको वेट नहीं करना पड़ता और ये ट्रेनिंग कब के करके, ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लिए हुए होते, ट्रेनिंग भी इनका कंप्लीट हो गया होता। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस कि हम कर ले जाएंगे, ये प्रॉब्लम होता है। आप चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पर्सनालिटी टेस्ट, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
ये मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी देखता हूँ। मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ या मैं कभी सेलेक्ट हुआ तो मैं बहुत अच्छे लेवल में था, नहीं। मैं भी धीरे धीरे लर्न कर रहा हूँ। और कभी कभी जो होता है ना कि ह्यूमन बीइंग का जो हमारी जिद होती है, समटाइम बहुत बार ना जिद हमें महंगा पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टाइम में ही बताता हूँ कि सर मुझे पर्सनैलिटी टेस्ट में 90 मार्क्स मिले थे। तो 90, और हमारे साथ हमारे रूममेट एक तरह से सेम कैपेबिलिटी, और इनफैक्ट आई कैन नॉट से ऑब्वियसली एनीथिंग, लेकिन उनको 105 मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट अटेंड किया था उस समय, चीजों को फीडबैक लिया, चाहे इम्प्रूवमेंट। मुझे लगा नहीं, मैं एक इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ। मैं वहाँ अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन देता हूँ और ये सारे, तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं विदाउट मॉक इंटरव्यू के कर ले जाऊंगा। या फिर भाई बाद में भी कभी इंटरव्यू में अपियर हुआ, तो मैं एक तरह से मैं सोचता हूँ नहीं, कौन जाता है इंटरव्यू, ये मेरी जिद या जो व्हाट्स एवर कह सकते हो, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी, मैं अपने लाइफ से भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स के लाइफ से भी कर रहा हूँ। का इनका जस्ट सोचो कि जो 2018 में मार्क्स आया, 2019 में बस उतना ही आ जाता, और 80 मार्क्स तो बहुत, ये उसको अच्छा नहीं कर सकते हो ना। 90 से बिलो जो है वो मार्क्स ठीक नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान रखो कि जहां आपको, वेयर एवर यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, इधर वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या आपके सीनियर ही हो, आपके फैमिली मेंबर ही हो, आपके फ्रेंड सर्किल ही हो, जहां लेकिन जिनसे भी आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू ले रहे हो, उनके पास एटलीस्ट इतनी अ, क्षमता होनी चाहिए, इतनी एक्सपीरियंस होने चाहिए कि वो आपको जेन्यून फीडबैक प्रोवाइड कर सके। मेयर मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक इंटरव्यू के बाद जो आपको फीडबैक मिलते हैं, जो आपको सजेशंस मिलते हैं, जो फीडबैक है, जो सजेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मेन मायने रखता है। यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो नो डाउट आपको जरूर फायदा होता है। क्यों मैं ये बता रहा हूं इसका, ऐसे आप अपने, जो लोग इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू अटेंड किए हो, यदि आपने नहीं किया है तो आप अपने किसी उस फ्रेंड से पूछो कि क्या मॉक अटेंड करना डिफरेंस क्रिएट करता है। डेफिनेटली इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली ये पॉजिटिव कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर ये करेगा। इसका कारण क्या होता है, आप रैंडम कहीं भी चले जाते हो तो आपको ये नहीं पता होता है ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये जो मैंने मार्क्स दिखाया, ये एक ही ऐसे नहीं, जितने आप एक्सप्लोर करोगे, जितने कैंडिडेट्स का देखोगे, लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो जाते हैं। सम टाइम मैंने बताया ना कि यदि आपका खराब मार्क्स आए किसी भी कंपोनेंट में, वो मायने नहीं रखता है यदि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए। यदि सेलेक्ट नहीं होते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखोगे, 2 टाइम्स इंटरव्यू दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं 3 टाइम्स इंटरव्यू दिए हुए हैं, और एवरी टाइम दे आर मिसिंग। का कारण क्या होता है, बहुत बार कैंडिडेट को ये लगता है कि जब मैंने तो सीएससी का मेंस दिया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है मॉक इंटरव्यू की। और क्या इंटरव्यू है क्या, एक्चुअल में जाना है और जो कुछ पूछेंगे नहीं। मैटर ये करता है, बिफोर आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी चीजों को देखो। एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या एक सिर्फ मैच में ही खेलता है और प्रैक्टिस नहीं? आप जब भी नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो, एवरी टाइम यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। आप देखोगे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी जो, या रिकॉर्डिंग है मैच की, उसको बार बार देखते हैं। उसको देखते हैं कि क्यों, आखिर जो मैं पिछले मैच में आउट हो गया किस लिए हुआ, या जो मैं बॉल फेंक रहा था किस ढंग से फेंक रहा था। जितनी बार उन चीजों को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, उसको आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मैं उस समय आंसर ये फ्रेम कर रहा था। इसका फर्क पड़ता है। अभी भी 21 का चल रहा है पर्सनालिटी टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास ही दो, नहीं। आपको जहां भी मौका मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे मैं मायने नहीं रखता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आप मायने रखते हो। एट द एंड ऑफ द डे दूसरे कोई मेंटोर और टीचर नहीं मायने रखते हैं, आप मायने रखते हो। आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन आपको, इट कैन मेक और ब्रेक यू। जस्ट सिलेक्शन 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि 105 सपोज आ गया आपको और सिलेक्शन की गारंटी है, नो। इट डिपेंड्स ऑन आपका सो रिटन कंपोनेंट है, और रिटन कंपोनेंट के साथ साथ प्लस जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट पीटी।
ये दोनों मार्क्स मायने रखता है। रिटन में भी आपका मार्क्स सही होना चाहिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो फॉर एग्जांपल अभी जैसे 102 मार्क्स लाने के बावजूद भी विवेक राजन का, जो मैंने उनसे कम्युनिकेशन जो किया, आपने ऑलरेडी देखा, विवेक राजन 102 मार्क्स इंटरव्यू में था पर्सनैलिटी टेस्ट में, फिर भी वो रिजर्व लिस्ट में थे। देवकी नंदन का आपने देखा, देवकी नंदन का 101, फिर भी वो रिजर्व लिस्ट। लेकिन एटलीस्ट ये इस आधार पे तो नहीं कर सकते ना कि पर्सनालिटी टेस्ट में हमारा, पर्सनालिटी टेस्ट में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ट्रिपल डिजिट में। लेकिन किसी का जब भी नहीं होता है तब आपका इफ्स एंड बट्स, जस्ट इमेजिन करो किसी भी कैंडिडेट का 2 नंबर से नहीं होता है और उसे कहा जाए कि डियर आप इस जो कुछ भी इसके लिए कर सकते हो, या शायद चेंज करना होता कि आपको पता है कि 80 मार्क्स आया, 9 या 85 आया, और काश आप इंटरव्यू अटेंड कर लेते हो, मॉक इंटरव्यू अटेंड कर लेते तो आपका हो जाता। तो यदि रिवर्स बैक हो तो करना चाहोगे? हर कोई कहेगा कि यस। लेकिन जब आपके पास मौका मिलता है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, तो बहुत बार आप उसको मिस कर जाते हो। ये कंपटीशन है। यदि कंपटीशन ना होता, थोड़ी देर के लिए मानो कि यदि सीट आपके 171 सीट्स हैं और 171 कैंडिडेट्स ही रहते, आपको मॉक इंटरव्यू कहीं अटेंड करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई मतलब ही नहीं है, आप जाते, जो भी वर्स्ट केस होता तो आपका लास्ट रैंक आता आपके पीए में। लेकिन ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, इसलिए यहाँ आपका मायने रखता है मार्क्स। हर कैंडिडेट अपने अपने मैक्सिमाइजेशन करने के लिए कोशिश में है। तो क्या आप किसी के लिए छोड़ दोगे? नहीं। आपको अपने लेवल से बेस्ट पुट करना है। बाकी सिलेक्शन ना सिलेक्शन ये आपके हाथ में नहीं है। यदि आपके कंबाइंड मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यदि कंबाइंड मार्क्स नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने एफर्ट ही पुट नहीं किया तो ये दिक्कत है। तो आप अपना फुल फ्लेश्ड दें। अभी भी जिनका हो चुका है वो उनका पैक हो चुका है। जिनका अभी देखा जाए तो इधर बीच बीच में गैप करके चल रहा था, अभी भी इनफैक्ट गैप चल रहा है। 15th से स्टार्ट हो रहा है, तो 15th से आपका 26 तक चलेगा। ऑब्वियसली बीच में जो आपका ये सैटरडे और संडे को नहीं होता है, तो मंडे से फ्राइडे तक होता है। तो 15 से 26 अब रेगुलर चलेगा। तो जिनका भी लगता है कि अभी बाकी है, अभी बचा हुआ है, अभी हमारे पास टाइम है, तो जहां भी मौका मिलता है आप इंटरव्यू दो, आप उस चीज को करो। थोड़ा सा यदि 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर आप बढ़ा सकते हो और वो आपका रिजल्ट दिला सकता है तो उसको जरूर करो। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है आपका रिलेटेड टू आपको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, तो जरूर आप संपर्क कर सकते हो हमें, इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।